नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते भूक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली हृदम। चलिए अपन थोड़ी देर चर्चा करेंगे। किसी को और अपने भाव व्यक्त करने हो बोलिए। नेक्स्ट कौन है? कौन बोल रहा है बताओ। जी मैं बोल देती हूँ। जी परद्रव्य से अस्ति पर्याय में राग या वीतरागता झलकने पर भी मैं राग से दुखी नहीं होता और दुखी मानना और वीतरागता झलकने पर सुखी मानना, यह है परद्रव्य से अस्ति। और परद्रव्य से नास्ति पर्याय में राग झलकने पर भी मैं मलिन नहीं होता और वीतरागता झलकने पर भी मैं शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उस पर्याय से मेरी नास्ति है। पर क्षेत्र से अस्ति पर्याय में राग होने पर भी स्वयं को रागी मानना या वीतरागता झलकने पर स्वयं को शुद्ध मानना, यह है परक्षेत्र से अस्ति। और परक्षेत्र से नास्ति में पर्याय में राग होने पर भी मैं रागी नहीं हुआ और वीतरागता होने पर भी मैं वीतरागी नहीं होता, क्योंकि पर्याय का क्षेत्र भिन्न है और मेरा क्षेत्र भिन्न है। प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच में संयोगों से लिखा था कि धन से फायदा या नुकसान होने पर स्वयं को लाभ या हानि मानना, यह है परद्रव्य से अस्ति। और अगर परद्रव्य से नास्ति तो धन परद्रव्य है, वह मुझसे असत है, मैं स्वयं से सत हूँ। और परक्षेत्र से अस्ति में लिखा था नरक में जाने से भी जीव को दुख होता है, तो यह हो गया परक्षेत्र से अस्ति। और परक्षेत्र से नास्ति में नरक में जाने से आज तक कोई जीव दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वयं के क्षेत्र से सत हूँ और नरक के क्षेत्र से असत हूँ। देखो आपने ऐसा बोला, अज्ञानी के लिए ऐसा बोला कि राग झलके तो अपने को रागी मानता है, वीतरागता झलके तो जिसको रॉन्ग कंसेप्ट है उसको तो वीतरागता झलकेगी नहीं, उसको वीतरागता किधर से आए? समझ आई बात? ये तो अपन स्वरूप समझने के काल में चर्चा करते हैं क्या, कि अगर वीतरागता भी झलके तो मेरे में क्या होता। स्वरूप समझते हैं ना ऐसा। और आप ऐसा कह रहे हो कि अगर उसको वीतरागता झलके अजय भैया लेते हैं, है ना, तो अपने को वीतरागी मानता है, तो अज्ञानी को वीतरागता झलकेगी कहाँ से? ऐसा, ये उसमें थोड़ा सा करेक्शन। ठीक है, चलिए बढ़िया। मैं तो ये चाह रही थी। हाँ इसमें छोटा सा पॉइंट निधि जी की उसमें आया था कि उन्होंने बताया कि जो राग है, नहीं, हाँ, राग का क्षेत्र अलग है और मेरा क्षेत्र अलग है, तो क्षेत्र अपेक्षा से दोनों अलग अलग कैसे हुए? ये तो अपनी 4 दिन से बात चल रही है अजय भैया। देखो नहीं, राग पर है ये तो मानते हैं, राग पर्याय है, तो पर्याय का क्षेत्र अलग है और मेरा क्षेत्र अलग है, ये कैसे हुआ? ये क्लियर नहीं हुआ। देखो ये फर्क है, आगम और अध्यात्म का यही फर्क है। मैं आपको वीडियो आज लकीली 2 ऐसे वीडियो मिले, मैं वो वीडियो भेजूंगी आप लोग को, सब लोग सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, छोटे छोटे हैं, 10-11 मिनट के, तो इसमें छोटे की ही बात आएगी। नीलम बहन जी आप म्यूट करो, आपका म्यूट कर लो आप। हाँ है ना, तो देखो
और ये हिंट भी कल कर दी थी, ये अध्यात्म के एंगल से कह रहे हैं कि राग के क्षेत्र भिन्न हैं, आत्मा के क्षेत्र न्यारे हैं। अब सुनो, अभी आप ये कह रहे हो कि राग पर है, ये तो समझ में आया है ना। अब जो पर है, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, न्यू रिकॉर्डिंग चल रही है। राग यदि पर आपको भाषित हुआ तो ये वाली बात क्लियर समझना कि उसके क्षेत्र भी पर है, उसका काल भी पर है, उसका भाव भी पर है। जो द्रव्य से पर है वो क्षेत्र, चूंकि प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयात्मक होती है ना। अब हम शरीर की भिन्नता को तो भिन्नता जान लेते, और दूसरा जैसे हर व्यक्ति वहीं से बात कर रहा है, इन्होंने भी बात की ना, तो पर क्षेत्र के लिए नरक की ही बात की। हम तो कह रहे राग कोई करो ना पर क्षेत्र, शरीर कोई बात करो ना पर क्षेत्र। शरीर ही पर द्रव्य है, शरीर के ही पर क्षेत्र है, शरीर का ही पर काल है, और शरीर का ही पर भाव है। जिसका क्षेत्र, जिसका जो द्रव्य भिन्न है उसके सब कुछ भिन्न है। एक बात। दूसरी बात, अध्यात्म में जब 7 तत्वों की बात आती है तो आश्रय भिन्न तत्व है ना, जी भिन्न तत्व है, तो 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न हो गई। अध्यात्म के अंदर आओगे, आगम में 6 द्रव्य न्यारे न्यारे, और अध्यात्म में 7 तत्व न्यारे न्यारे, 9 पदार्थ न्यारे न्यारे। और जब वे न्यारे न्यारे हैं, तो जब राग भिन्न है तो उसका वो द्रव्य भी भिन्न, तो उसको द्रव्य की तरह ट्रीट करते राग को अध्यात्म में। वो द्रव्य भिन्न, उसका क्षेत्र भिन्न, उसका काल भिन्न, उसका भाव भिन्न। ये भी चर्चा अपन कर चुके थे। कैसे? द्रव्य भिन्न, राग भिन्न वस्तु है, भिन्न तत्व है। तत्व ले लो, वस्तु में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो तत्व ले लो। राग भिन्न तत्व है, तो द्रव्य अपेक्षा भिन्न हो गया, उसके क्षेत्र भिन्न है। तो 2 एग्जाम्पल दिए, कर्म राग आदि रहते बाहर, ये राग आदि भाव ऊपर ही ऊपर देते हैं, अंदर प्रवेश नहीं पाते। क्षेत्र भिन्न, इनका काल भिन्न। क्यों? ध्रुव अनादि अनंत है और ये एक समय की पर्याय है, सो इनका काल भिन्न। इनका स्वभाव भिन्न है। भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, ये दुख स्वरूप है। भगवान आत्मा द्रव्य है, ये पर्याय है। ये एक समय का है, भगवान अनादि अनंत है। बहुत सारे भेद, भाव में बहुत सारे भेद कर देंगे। ठीक है। गाथा नंबर मेरे ख्याल से 181 गाथा नंबर है, 181 181 गाथा। जिसमें आधार आदेश संबंध की बात आई थी ना, आधार आदेश संबंध, तो कह रहे हैं आत्मा का, हाँ यही है, देखो यही वाली गाथा है। इसमें ही बात आई है कि इनके क्षेत्र न्यारे न्यारे हैं, राग के क्षेत्र न्यारे और जीव के क्षेत्र न्यारे। आधार आधे संबंध नहीं है, राग का आत्मा के साथ आधार आधे संबंध नहीं। आत्मा का आधार आधे संबंध जानन क्रिया और आत्मा, इनका आधार आधे संबंध है। और आश्रव और राग, आश्रव और दुख, इनका आधार आधे संबंध है। आत्मा के आधार से कभी राग नहीं होता, राग हमेशा पर के आधार से होता है। और यदि आत्मा के आधार से, यदि आत्मा के आधार से राग होता हो तो फिर तो सिद्धों में भी पाया जाएगा। क्या बोला? आई बात ख्याल में? इनमें प्रदेश की भिन्नता, ऐसा मूल में आचार्य देव ने, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, आधार आदि संबंध तो मिल गया,
ठीक है, इसका आप स्वाध्याय करना और मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी। देखो ये उपटीका में ही है, पहली लाइन में देखो, वास्तव में 181 नंबर गाथा निकालो। अजय भैया पढ़ो आप। वास्तव में दूसरी वस्तु एक नहीं है, एक वस्तु की वस्तु दूसरी है, वस्तु नहीं वस्तु है। नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। अर्थात अर्थात दोनों दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं, और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब उनमें परस्पर आधार आदि संबंध नहीं। भी है ही नहीं। हाँ, इसलिए पर तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़ता पूर्वक रहने ही आधार आदि संबंध है। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह जानन क्रिया ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। क्रोध आदि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, वह क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के कारण क्रोधादि में ही है। ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान ज्ञान में ही है, इसी प्रकार क्रोध क्रोध में ही है। बस ठीक है। यहाँ ज्ञान अर्थात आत्मा, आत्मा और ज्ञान का आधार आदि संबंध, और क्रोध का ही, या आश्रव कह दो, क्रोध और आश्रव का इनका आधार आदि संबंध। अब जब ये दो वस्तुएं न्यारी न्यारी हो गई, तो पहली दूसरी लाइन में कह दिया दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है। अमृतचंद आचार्य देव ने तो की बात चल रही है ना, आत्मा क्रोध की, तो आत्मा और क्रोध के प्रदेश भिन्न भिन्न कह दिया। अभी अध्यात्म है, ये वही बात मैंने कल भी बोली थी, ये अध्यात्म की चर्चा है। तो जो प्रथम अपेक्षा है ना, वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है। क्या द्रव्य गुण पर्याय अभेद होते हैं, उनमें प्रदेश भेद नहीं होते, ये अपेक्षा स्टैंड कर रही है। इनमें स्वरूप भेद है। अब कोई स्वरूप भेद होने पर भी कोई बार बार बोले आत्मा में ही तो है, आत्मा में ही तो है, आत्मा में ही तो है, तो आचार्य देव को ये कहना पड़ रहा है सुनो उसके प्रदेश भी भिन्न है। अब तो ठीक है, वो कैसे भी ध्रुव को स्वीकार करे, ये टेक्निक है ये। अब तुम ऐसा समझोगे प्रदेश भिन्न में कि जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है ना, जैसे वो उधर संध्याचल पर्वत, उधर विंध्याचल पर्वत, ऐसा स्वरूप न्यारा न्यारा है ना। और देखो इसके एक और लॉजिक, यदि वास्तव में राग और आत्मा एक ही होते, एक ही प्रदेश पे होते, तो राग का अभाव कभी नहीं होता, नंबर एक, और नंबर दो पूरी वस्तु कंटेमिनेट हो जाती। नंबर दो, स्फटिक मणि ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह लाल गुलाबी दिख रही है, उन्हीं प्रदेशों में दिख रही है, तो भी आचार्य देव कह रहे हैं इसके प्रदेश न्यारे हैं। क्यों? क्योंकि उस लाल गुलाबी रंग ने प्रतिष्ठा नहीं पाई है स्फटिक मणि में, वो लाल गुलाबीपन पन्नी का है। समझ आई बात? स्फटिक मणि का आधार आदि संबंध उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता से है, न कि उस वो लाल रंग से, न लाल रंग से और न लाल झाई पड़ रही है उससे। दोनों से ही आधार आदि संबंध नहीं है। आधार आदि संबंध लाल पन्नी और जो कलर दिख रहा है उनका, दोनों का आधार आदि संबंध है। पन्नी हटाओ तो कलर नहीं दिखाई देगा, और वो अपनी प्रतिष्ठा को पा रही है। शब्द देखो कितने गंभीर हैं। लाल दिखने पर भी स्फटिक मणि अपनी स्वच्छता को लिए हुए प्रतिष्ठा को पा ही रही है।
अपन एक शब्द बार बार यूज करते हैं कि उन्हें टग ऑफ वार नहीं करनी पड़ रही, खींचतान। स्फटिक मणि कुछ खींचतान कर रही हो पुरुषार्थ से, अरे ये मुझे कहीं लाल नहीं कर दे, और लाल रंग पीछे ही पड़ा हो, मैं तो इसमें घुस के ही बताऊंगा। ऐसा दोनों में टग ऑफ वार नहीं हो रही, अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा को पा रहे हैं एकदम सहज। देखो वस्तु स्वरूप में सहजता है, अज्ञानी समझता नहीं है सो टेंशन है, बस समझ नहीं है सो टेंशन है। वस्तु स्वरूप तो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सहज है, उसमें असहजता का कोई कॉलम ही नहीं है। नहीं तो आत्मा मर गई होती अभी तक, खत्म हो गई होती। इसलिए वो राग आदि भाव कुछ जीव में कर नहीं पाते, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसके प्रदेश भी न्यारे हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलिए भाई साहब। अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट। तो वो डिस्कशन का ये फायदा होता है, जो अज्ञानता होती है ना, अपन सुनते रहते लग रहा है हाँ पूरा प्रवचन सुन रहे हैं, और जब डिस्कशन होता है ना पता चलती है अरे ये तो हमसे मिस हो गई बात, और जबकि ये बात 4 बार चल चुकी है, ये तभी क्लिक होती है। अब मैं पुरानी बात कहता हूँ, जैसे आध्यात्म से पर्याय को भिन्न बताया था। क्यों बताया था? कि पर्याय एक समय की है और ये अनादि अनंत है, इसलिए वो पर्याय उससे भिन्न है। और ये आश्रय भाव है, आश्रय तो ये तो पर्याय है, तो चूंकि ये पर्याय है इसलिए वो द्रव्य से भिन्न है। उसके द्रव्य क्षेत्र काल व्याप वो है, वो जो ध्रुव है, गायक है, उससे भिन्न है। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, एक गलती और ये हो रही है कि बेसिकली हमको अनंतानुबंधी कसाय तो अभी भी वर्तमान है, वर्तमान में है ना? हम तो ये वेद ज्ञान करना सीख रहे हैं, तो वो जब वेद ज्ञान सीख लेते हैं तो राग क्यों हुआ? क्यों? अभी वो तो उसका राग तो होगा ही होगा, वो रहेगा। अब ये भिन्नता करके हमें सुखी रहना है, बेसिकली बात ये है, बस इतनी सी बात है। राग तो देखो वो होगा ही होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी गई नहीं। देखो इसी पे अपन चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, फिर अंजलि जी आपको लेते हैं। देखो अपन कह रहे हैं कि अभी राग तो विद्यमान है, इसलिए राग तो हो गई, है ना? बात तो चल रही है सम्यक ज्ञानी को भी राग विद्यमान है, हाँ, ठीक बात है। चौथे में भी है, 5वें में भी है, 6वें हाँ, में भी है, वो तक है। 7वें में भी है, 8वें में भी है, 9वें में भी है, 10वें में गया है, लास्ट में 10वें के लास्ट में, वहां तक है राग। तो राग की कोई समस्या ही नहीं है। राग होता तो फिर तो कोई भगवान नहीं बन सकता था। राग तो चल रहा है, चौथे में भी चल रहा है, 5वें भी चल रहा है। कल भी बात की थी, बल किसका है? श्रद्धान का बल है। श्रद्धा तो आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन, थोड़ी सी, फिर आपको लेते। कल मुझे ऐसे विकल्प आए कि अभी वो पढ़ रही थी क्या, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, उसमें प्रश्न आया कि रामचंद्र जी को तो, रामचंद्र जी की सीता को चुरा ले गए, तो रामचंद्र जी ने तो युद्ध किया, जबकि रावण ने उसको छुआ भी नहीं, है ना? और रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि, और उधर 5 पांडव, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव, उनके तो सामने ही द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, और उनने तो कोई ना कुछ नहीं कही। दोनों ही सम्यक दृष्टि हैं, रामचंद्र जी भी और 5 पांडव भी।
समझ आ रही बात? अरे पत्नी थी उनकी, कोई की थी, अपने घर वाले के साथ मिस हैपनिंग हो रही हो, तो उनने तो कुछ नहीं कहा। अब सुनो बहुत गजब की बात। रामचंद्र जी ने युद्ध किया, अभी अपन उसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो किसको युद्ध होगा ये फिक्स है, और कोई कुछ नहीं कहेगा ये भी फिक्स है। अब इन दोनों बातों का न तो मोक्ष मार्ग से कोई संबंध है, ध्यान से सुनना, और न संसार मार्ग से कोई संबंध है। वे युद्ध, मिथ्या दृष्टि, चुप रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिथ्या दृष्टि संसार मार्ग ही है, तुम्हारे चुप रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सम्यक दृष्टि, युद्ध हुए, तुम्हारे पास श्रद्धान का बल है, मोक्ष मार्गी हो, दोनों तद्भव मोक्षगामी। चुप रह के भी मोक्ष चले गए, भाई झगड़ के भी मोक्ष चले गए। ये किसकी ताकत है? ये श्रद्धान का बल है। हम अभी भी, जैसे कल भी बात आई थी ना, हमने ये स्वरूप समझा, तो फिर अब हमको राग नहीं हुआ। हम मंद कषाय कोई समझ रहे हैं, राग नहीं हुआ। अभी तो राग कोई नहीं पहचान, इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करो, तत्व अभ्यास, तत्व अभ्यास, तत्व अभ्यास कराया जा रहा है। ये राग कम हो जाए तो हम महान हो गए। अब राग कम मतलब 4 में से 3 रह जाए तो राग कम होता है। 4 के 4 बने रहे और मंद हो जाए, वो उसको राग कम नहीं कहते। क्या बोला? 4 जाति पूरी स्टैंड है और ये अनंतानुबंधी मंद हो गई तो राग कम हो गया। पूरी 4 ही जाति खड़ी है ना, तो कम कहाँ हो गया? 4 जातियों में से 3 रह जाए, 2 रह जाए, 1 रह जाए, सब खत्म हो जाए तो राग मन खत्म हुआ। 4 जाति खड़ी हुई हैं। आप बोलो कैसे पता 4 जाति खड़ी हुई हैं? ऐसे पता कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? अतीन्द्रिय आनंद। सम्यक दर्शन का लक्षण है आत्मानुभूति। अब खुद को पता चल जाएगी। आप तो बोल ही रहे अनंतानुबंधी है अभी, तो फिर कम कहाँ हुआ? एक एंगल। अब देखो दूसरी बात, कि वे 2 मुनिराज थे ना, तो उनको विकल्प आ गया, तो 3 तो चले गए, 5 पांडवों में से 3 तो चले गए मोक्ष, और 2 चले गए कहाँ पे? सर्वार सिद्धि, है ना। तो संजुलन कषाय का उदय होने पर वे चले तो गए सर्वार सिद्धि, लेकिन अभी भी मोक्ष मार्गी हैं। श्रद्धा से नहीं डिगे ना, कदाचित चारित्र से डिग गए, भाव आ गए उनको दोनों को, बाद में मुनि दशा में परिणाम आ गया, है ना। तो परिणाम आ गया, पुरस्थान गिर गया, आराधना पूरी नहीं हुई, आयु बंद हो गया, सर्वा सिद्धि चले गए, लेकिन अभी भी मोक्ष मार्गी है। ये श्रद्धान का बल है। समंतबद्ध आचार्य देव शिव जी की पिंडी पर जाके बैठ गए, अभी भी मोक्ष मार्गी हैं। मोक्ष मार्ग का संबंध किससे है? भेद विज्ञान, श्रद्धान का बल। परिणाम, हम अभी भी परिणाम सुधारने के चक्कर में पड़े, परिणाम सुधर जाए, परिणाम सुधर जाए। तुम अपने को राग का कर्ता देखते, राग से अपनी अस्थि जानते, राग कम हो जाए तो अपने को फायदा समझते, तो ये तो मिथ्यात्व है, सीधा सीधा, सीधा ही मिथ्यात्व है। जिससे मेरी नास्ती है उससे अस्थि समझते हो, तो ये तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है। पॉइंट पकड़ में आया? राग, राग कम है ज्यादा है, ये बताओ तुमको ध्रुव का आनंद है कि नहीं? तुम राग के कम होने का आनंद मना रहे, राग के कम होने का आनंद मना रहे, तो मिथ्यात्व है। अपने ध्रुवता का आनंद है आपको, तो ये सम्यक रूप परिणमित होगा। अभी भी क्या देख रहे?
राग कम हो गया, हम अब हमें गुस्सा नहीं आई। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रही है, क्यों नहीं आ रही? अनंतानुबंधी जाती है। तो युद्ध होने पर भी मोक्ष हो गया, और वे चुप रहे तो भी मोक्ष हो गया। तो मोक्ष का संबंध चुप रहने से या युद्ध करने से है? भेद ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। और देखो दूसरी बात, यदि वो जीव अंदर अंदर में सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। कोई जीव है, वो था सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि हो जाए, और मान लिया उसने नग्नता धारण की कर रखी हो, पहले से भावलिंगी संत थे, और अंदर में मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो क्या झट से कपड़े पहनेंगे? शरीर की क्रिया वैसी की वैसी चलती रहती है, अंदर में परिणाम बदल जाते हैं। अच्छा मुनिराज छोड़ो, कोई गृहस्थ है ना, अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, और अभी करते करते मिथ्या दृष्टि हो जाए, मान लिया फ्लक्चुएशन होता है, हो जाए, तो वो तुरंत से देव कुदेव के पास चला जाएगा उठ के? अभी जीव को ऐसा बोलने लग जाएगा, जीव तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो ज्ञान था ना उसके पास, छाप में ज्ञान, वो ज्ञान पूरा भूल जाएगा। अच्छा वो रात्रि भोजन नहीं करता था, तो अभियाल मिथ्या दृष्टि हुआ, तो अब रात्रि भोजन करने लगेगा। अभियाल मिथ्या दृष्टि हो गया 2-4 घंटे के लिए, तो क्या बोलेगा? आलू लाओ। रात में हो गया तो क्या बोलेगा? रात्रि भोजन करो, दो मुझे तो। अरे ये सब कुछ नहीं बदलेगा, न ज्ञान बदलेगा, न उसकी कोई प्रवृत्ति बदलेगी, और अंदर में मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, क्रियाएं उसकी बोई की बोई चल रही है, बढ़िया वाली, ज्ञान भी उसका बोई का बोई चल रहा है, लेकिन संसार में मिथ्या दृष्टि इसके उदाहरण संसारी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया ना, अनंतानुबंधी आ गई, आपको प्रवृत्ति बदली हुई नहीं दिखाई देंगी एट अ टाइम। मान लिया 2 दिन तक मिथ्या दृष्टि और तीसरे दिन वापस सम्यक्त हो गया, तो 2 दिन की क्रिया आप किसी को देख के समझ लोगे कि ये 2 दिन तक मिथ्या दृष्टि था, अब वापस सम्यक दृष्टि हो गया। वही का वही ज्ञान चलता रहेगा, वही का वही आचरण चलता रहेगा, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगा। कोई बहुत लंबा गैप पड़े, गति बदल जाए तो अलग बात है। संघ में 50 पीछी हैं, और 50 पीछी में 25 भावलिंगी हैं, 10 मिथ्या दृष्टि हैं, 10 चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, और 10 पांचवे गुण स्थानवर्ती हैं, और 25 भावलिंगी हैं। तो उनकी क्रिया कैसी दिखाई देंगी? ज्ञान कैसा दिखेगा? वैसा का वैसे। मैं ये वाली बात किस पॉइंट पे कह रही हूँ? भेद विज्ञान परम औषधि है, अंदर में परिणाम बदल जाए, कषाय तीव्र हो जाए, मंद हो जाए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी बात ये है कि तुम अपने को क्या जानते हो, बस। ये अपने 3-4 उदाहरण दे दिए। सम्यक दृष्टि क्रोधी, सम्यक दृष्टि चुप रहना चाहिए। तुम सम्यक दृष्टि का लक्षण ही गलत बना रहे, सम्यक ज्ञानी का लक्षण ही गलत बना रहे। सम्यक दृष्टि का लक्षण है मैं ध्रुव हूं, सम्यक ज्ञान का लक्षण है स्व को स्व, पर को पर जानना। ठीक है, ये वाली बात बोलिए। एक प्रश्न ये है कि जो सम्यक दृष्टि है, जैसे अभी हम तो सम्यक दृष्टि में की कैटेगरी में नहीं है, तो हमें घटना दुर्घटना होने पर बार बार हमको उनका भेद ज्ञान करना पड़ता है। तो वैसे ही जो सम्यक दृष्टि है, जिसको की आत्मा अनुभूति हो चुकी है और पक्का श्रद्धा है मैं तो भगवान आत्मा ही हूँ, है ना,
तो क्या उसको भी ऐसे जैसे हमको करना पड़ता है वैसे उसको करना पड़ता है क्या? नहीं, उन्हें नहीं करना मॉर्निंग पड़ता। को थोड़ी बात। उन्हें उनको तो करना ही नहीं अभाव पड़ता। हो गया ना, उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो रखा है ना सत्ता में से, परिणाम हाँ, ही नहीं है, तो वो नहीं शांति धारा चल रही है। जैसे आश्रय हुआ मान लो वो वाला, प्रत्याख्यान कैटेगरी वाला आश्रय हुआ, है ना? तो वहां उनको वेद ज्ञान करना पड़ेगा, लेकिन कि अपने आप से नहीं करना देखो पड़ेगा, क्योंकि वो देखो अपने आप को आत्मा ही सुन- समझते हैं। हाँ, कषाय की तीव्रता होए तो क्रोध आदि भी होंगे, कषाय की मंदता होगी तो वही तो देशाग रूप होगा। विकल्प होंगे। मैं अरे हाँ, मैं तो परमात्मा हूँ, ये भी विकल्प हो सकते हैं, परंतु उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होने से उस जाति के परिणाम ही नहीं है, हाँ, उस जाति तो के वो नहीं होंगे, शांति धारा ठीक। चल रही है। हाँ, हाँ, हाँ। विचार आया अरे मैं तो भगवान आत्मा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम्म। और नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, चिंतन के नहीं, प्रदेश नहीं आ इसके तो रहे। परिणाम नहीं होंगे, लेकिन प्रत्याख्यान वाले तो होंगे। बोल तो प्रत्याख्यान रहे हैं ध्यान तो वाले। वो होंगे, जब वो होंगे तब उनको उनका भेद ज्ञान करना पड़ेगा, या अपने आप से ही जैसे इसके नहीं हो रहे वैसे उसके। प्रभु जब उनकी पूरी दृष्टि बदल चुकी है, सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, अपने को आत्मा ही जान रहे हैं, तो तो वही भेद ज्ञान जानते रहेंगे। बस, और विकल्प आ जाए तो आ जाए। हाँ, यही एग्जाम्पल में मतलब ये आ गया, जैसे रामचंद्र जी ने युद्ध किया, इधर सम्यक दृष्टि है, तो उनका सिद्धांत उस पर ज्यादा है, इसको तो वो समझ रहे हैं कि कर्मोदय में हुआ। हाँ बोलो। इसमें ना सिंपल उदाहरण है, जैसे मुनीम बैठा है शॉप पे, मुनीम शॉप पे बैठा हुआ है। हाँ, मुनीम को क्या है, उसकी शॉप है क्या? हाँ, यस, 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 वेरी गुड। अब नहीं है, अब बहुत वो बढ़िया। सारे सब कुछ करेगा, नहीं भैया हमारे पास माल नहीं है, हम नहीं है। और भाई एक दिन फायदा हो जाए लाख रुपए का, करोड़ रुपए का, तो भी उसको कुछ फायदा नहीं होता, कि उसको नहीं लगता मेरा फायदा हुआ है। और नुकसान हो जाए तो भी उसको टेंशन नहीं होती कि मेरा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, साक्षी भाव बिल्कुल, से अपना काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। चलिए अंजलि जी बोलिए। जी दीदी, अभी जो 181 गाथा में बोला कि राग का आधार पर है, आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का आधार तो ज्ञान है। और हमने पहले ये भी पढ़ा था कि राग परद्रव्य के कारण नहीं होता, मतलब वो तो आत्मा की योग्यता से ही रहा है, पर वो आत्मा की अज्ञानता है, मतलब जो ज्ञान ज्ञानाकार ना बन के ज्ञेयाकार हो रहा है, उस वजह से वो राग हमें वो महसूस में आ रहा है, अदरवाइज वो है अज्ञानता ही। तो ये बराबर। इसको दोनों मैच हो जाएंगे, मतलब ये हो पर के आधार पर ही है, पर परद्रव्य के कारण भी नहीं हो रहा। हाँ बस ये शायद बात शैली है ना, यही जी कोई कोई ऐसा बोले कि उन्होंने राग कराया, परद्रव्य ने राग कराया, तो बोले नहीं परद्रव्य थोड़ी राग कराता, तेरी पर्याय में तेरी योग्यता से हुआ। अब वो ऐसा माने हाँ मेरी पर्याय में मेरी योग्यता से होता है, मैं ही करता हूँ, तो भैया तू कौन? तो मैं ध्रुव हूँ, तो फिर राग अपनी योग्यता से अपने आधार से हुआ है, ऐसा बात बदल जाएगी ना। हाँ जी, मतलब ज्ञान में ज्ञेयाकार हो गया, अगर ज्ञान ज्ञानाकार रहता तो राग नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ज्ञान तो प्रति समय ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, बार बार अपनी बात चल रही है, तो ये दो चीजें नहीं है, एक ही है। ज्ञान कभी ज्ञेयाकार कभी खाली नहीं होता, वो समझ ज्ञेयाकार जो मिथ्या दृष्टि है, मतलब उसने समझ रहा है। हो गया वो, इसलिए उसको राग हुआ। अगर उसको गे रूप नहीं होता, ज्ञान ज्ञान रहता, तो राग नहीं होता। यही नहीं मिथ्या दृष्टि। आप थोड़ी सी आप भाव तो पकड़ रहे हो, लेकिन आपकी भाषा बदल रही है। ज्ञेयाकार तो प्रति समय बन रहा है, लेकिन ज्ञान अपने को ज्ञेयाकार रूप नहीं देख रहा, ऐसा बोलो।
आप बोलो गेयाकार रूप हो गया, गेयाकार तो है ही है, हर समय गेयाकार है, और हर समय वो गेयाकार को गौड़ करें तो ज्ञानाकार है, और ये सब में ज्ञान ने जान लिया, तो वो गेयाकार रूप अपने को जान रहा है, ऐसा बोलो ना कि ये कि गेयाकार हो गया। हाँ जी 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 ठीक है, चलिए और बोलिए, आप अपना प्रेजेंट कर रहे हो, बोलिए। चलने की क्रिया होती है, उसमें स्थानांतरण होता है, तो अज्ञानी समझता है मैं चल रहा हूँ, ये है पर क्षेत्र से अस्थि। मैं जीव द्रव्य अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूँ, मेरा कभी स्थानांतरण नहीं होता, ये है पर क्षेत्र से नास्ति व स्व क्षेत्र से अस्थि। जैसे कि जो भी क्रिया हो रही है वो मात्र ज्ञान का विषय है, जो अज्ञानी है वो बोलेगा कि मैं लंदन गया, जबकि वो कुछ गया वया कुछ नहीं है, सिर्फ उसके ज्ञान का विषय बना है, ज्ञान में विषय बना है। और जो ज्ञानी है वो कहेगा कि मैं कहाँ गया, मैं तो अपने स्व क्षेत्रों में सुरक्षित हूँ, मैं तो अपने स्व क्षेत्रों में ही हूँ। फिर इसी को मैंने परद्रव्य पे भी घटाया है और 6 द्रव्यों के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश की है। चलने की क्रिया में जीव के परिणामों से शरीर का स्थानांतरण हो रहा है। धर्म द्रव्य गति हेतु सहायक है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतु सहायक है, आकाश द्रव्य स्थान देने में सहायक है, काल द्रव्य परिणमन में सहायक है। यह है पर द्रव्य से अस्थि। मैं जीव द्रव्य हूँ, मात्र ज्ञायक, शरीर की क्रिया भी शरीर के प्रदेशों में ही हो रही है, उसका भी कभी स्थानांतरण नहीं होता। धर्म अधर्म आकाश काल भी पर द्रव्य हैं, सबका अपना स्वतंत्र परिणमन है, यह सब सहचारी हैं। वस्तुतः एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अत्यंत अभाव है, हर द्रव्य की स्व से अस्थि है, पर द्रव्य से नास्ति है। यह है पर द्रव्य से नास्ति व स्वद्रव्य से अस्थि। नहीं, एक पॉइंट आपने बीच में बोला, लंदन गए। हाँ देखो, जैसे ये मूवमेंट तो है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर तो होता है जी, जीव और शरीर दोनों, है ना, और उसमें ये धर्म अधर्म ये आदि निमित्त पड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल जीव अपने क्षेत्र में ही है। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जीव तो स्व क्षेत्र में ही है, और जैसे शरीर भी शरीरों के प्रदेश में ही है, स्थानांतरण हो रहा है। ये हाथ है तो हाथ के प्रदेश तो हाथ में ही है ना। हाँ, और सब धर्म अधर्म सबका स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। ये सारी चीजों को कंबाइन करके ऐसी सारी संसार की व्यवस्था होती नजर आ रही है हमें, बस परिणमन सबका स्वतंत्र है। बराबर बराबर। चलो, और किसी को कुछ कहना है? सपना जी, आप कुछ कह रहे हो? आगे बढ़े हैं। हाँ अजय भैया, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं जैसे पर द्रव्य से अस्थि, जैसे जिनवाणी है जो कि पर द्रव्य है, उससे मुझे ज्ञान हुआ ये पर द्रव्य से अस्थि, यह मेरी भूल है। पर द्रव्य से नास्ति, मैं यही जिनवाणी का ज्ञान मेरे ही ज्ञान का परिणमन है, ये पर द्रव्य से मेरी नास्ति। पर क्षेत्र से अस्थि, जैसे शरीर में कोई बीमारी हुई तो ऐसा माना कि ये बीमारी मुझे ही हुई, परंतु बीमारी का परिणमन पर क्षेत्र में हुआ है। पर क्षेत्र से नास्ति, शरीर पर क्षेत्र है, वहीं मैं स्व क्षेत्र में रहता हूँ, और मैं तो गायक हूँ, पर क्षेत्र में मेरी नास्ति है। बहुत अच्छा, इतना सिंपल से चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और एक ही एग्जाम्पल में घटित करो द्रव्य क्षेत्र की नास्ति, एक ही एग्जाम्पल में। अजय भैया, एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीजें घटित करो। ठीक है, अभी करके दिखाऊं? अभी अभी, और क्या? तो इसमें ही कह सकते हैं ना, या तो ये जिनवाणी वाले में भी लगा सकते हैं कि लगाओ। जिनवाणी पर क्षेत्र है। परद्रव्य, पहले परद्रव्य बोलो। हाँ, परद्रव्य जो बताया ना, जैसे जिनवाणी है जो कि परद्रव्य है, मुझे उससे ज्ञान हुआ ये मेरी परद्रव्य से अस्थि है, ऐसा मेरी भूल है। भूल है, ठीक है। उसके बाद पर क्षेत्र से नास्ति, सॉरी परद्रव्य से नास्ति, ये जिनवाणी का ज्ञान मेरे ही ज्ञान का परिणमन है, ये मेरे परद्रव्य से अस्थि है।
नहीं, ठीक है। अब चित्र लगाओ। अब जिनवाणी को परद्रव्य में घटित किया ना, हाँ जिनवाणी के क्षेत्र भी न्यारे हैं, तो जिनवाणी को ही पर क्षेत्र में लगाओ। जिनवाणी को ना परद्रव्य में लिया, है ना। अब जिनवाणी को ही कहो पर क्षेत्र में। जिनवाणी के क्षेत्र न्यारे हैं, मेरे क्षेत्र न्यारे हैं, इसलिए जिनवाणी से मेरी अस्थि नहीं हो सकती। मेरी मेरे से अस्थि है, और जिनवाणी के क्षेत्र से मेरी ना अस्थि है। बिल्कुल। क्या ज्ञान जिनवाणी के क्षेत्र में थोड़ी गया, मेरे ज्ञान ने मेरे क्षेत्र में ही रह के ज्ञान किया, ऐसा। ठीक है। अब देखो, अब चर्चा अपन आगे बढ़ा रहे। ठीक है। अब देखो, अब पर काल ले लो, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, अपर काल। अब जिनवाणी का काल मतलब परिणमन, काल इक्वल टू क्या होता है, परिणमन। तो जिनवाणी का परिणमन न्यारा और मेरा परिणमन न्यारा। हम जिनवाणी के परिणमन को अपना परिणमन जाने तो ये भूल है। और जिनवाणी का परिणमन न्यारा है और मेरा परिणमन न्यारा है। जैसे ये पेज खुला तो ये जिनवाणी का परिणमन है, ये मैंने परिणमाया जिनवाणी को नहीं। और दूसरे फैक्टर से ही बात कर सकते हैं, मैं अनादि अनंत हूं और जिनवाणी तो अनादि अनंत नहीं है, उस एंगल से भी ले सकते। लेकिन यहाँ पे काल फैक्टर में क्या लेना, परिणमन। पर द्रव्य का परिणमन न्यारा और मेरा परिणमन न्यारा, तो पर काल से भी मेरी क्या है, नास्ति है, और स्व काल से मेरी अस्थि है। मेरा परिणमन मेरे से है, मुझे जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है वो स्वकाल में हो रहा है, वो पर काल से नहीं हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पर द्रव्य से नहीं हुआ, पर क्षेत्र से नहीं हुआ, पर काल से नहीं हुआ। ऐसी पर भाव, जिनवाणी का भाव न्यारा, जिनवाणी पुद्गल है, गाथा ही आ गई। ये शास्त्र नहीं कुछ देते, अरे ये तो इनमें नहीं है, इनमें तो ज्ञान नहीं है, गाथा ही निकल गई। तो जिनवाणी का भाव क्या है, पुद्गलात्मक। मेरा भाव क्या है, चेतनात्मक। तो मैं चेतन हूं और जिनवाणी पुद्गल है, तो ये प्रभाव है, और चेतन पर मेरा स्वभाव है। तो मेरे स्वभाव से मेरी अस्थि है, और अचेतन से तो मुझे ज्ञान नहीं होगा। तो प्रभाव से भी मेरी क्या है, नास्ति है। मतलब किसी भी प्रकार से आप ऐसा जानोगे कि जिनवाणी से मुझे ज्ञान हो रहा है, तो इस एक सेंटेंस में आप चारों चीजें घटित करोगे। शांतनु, आपका होमवर्क है ये, कल आपको ये बताना है, ये इसी एग्जाम्पल को। मुझे जिनवाणी पढ़ के ज्ञान हुआ। मैं अभी बताऊं? नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं। मुझे जिनवाणी से ज्ञान हुआ, है ना। इसमें चारों प्रकार की गलतियां बताओ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली, एक ही में। ठीक है। चलो, सपना जी को कुछ बोलना है, फिर अपन आगे आगे क्लास बढ़ाएंगे। वाले में ना थोड़ा डिफरेंट पर द्रव्य से अस्थि। आएंगे ना मुझे इसमें। किसी बोलो बोलो। मुझे अपशब्द कहे और उसके कारण मुझे गुस्सा आया, ये है मेरी परद्रव्य से अस्थि। परद्रव्य से अस्थि के कारण मुझे दुख हुआ, उसके प्रति मुझे द्वेष हुआ। एक मिनट, ये मेरी परद्रव्य से अस्थि नहीं है, ये परद्रव्य से अस्थि मानी गई है, ऐसा क्लियर बोलो। ये परद्रव्य से, ये तो परद्रव्य से अस्थि है, अस्थि है नहीं और मानी गई है, गलती ये गलती है, ऐसा बोलो। हाँ जी। जिसके कारण मुझे दुख हुआ और उसके प्रति द्वेष हुआ। परद्रव्य से नास्ति, जबकि जो वो मुझे गुस्सा आया ना, वो परद्रव्य के कारण नहीं आया, वो मेरी स्वयं की परिणति में ऐसी योग्यता थी जिसके कारण मुझे गुस्सा उत्पन्न हुआ। परद्रव्य तो मात्र उसमें निमित्त है। मैं तो उस उत्पन्न होती हुई क्रोध की पर्याय से भी भिन्न हूँ, क्योंकि क्रोध के प्रदेश अलग है और मेरे प्रदेश अलग है। क्रोध का द्रव्य क्षेत्र कालभाव अलग है और मेरा द्रव्य क्षेत्र कालभाव अलग है। मेरा स्वयं से तत्पना है और परद्रव्य से अतत्पना है।
देखो अब इसमें एक बात और, कि जब दो द्रव्य के बीच में अस्थि समझी जाएगी, दो द्रव्य के बीच में, ना, तब क्रोध को अपने स्वक्षेत्र में कहा जाएगा। अब सेंटेंस ही बन रहा है कि अपने को पर से नहीं हुआ क्रोध, अपने से ही हुआ। ये पॉइंट पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बोल तो जाते हैं लेकिन हौच पौच बनी रहती है। कब क्रोध को अपने से क्षेत्र में कह रहे हैं? जब अन्य से भिन्नता करा रहे हैं तब। आप खुद ही बोल रहे हो कि मैंने परद्रव्य से अपनी अस्थि जानी तो क्रोध हुआ, तो क्रोध मेरे में हुआ, परद्रव्य से नहीं हुआ। अब ये परद्रव्य का चैप्टर खत्म, अब नया चैप्टर। तो भाई साहब क्रोध के क्या हालचाल है? तो अब अगेन वो क्रोध को भी कैसे ट्रीट किया जाएगा? अगेन परद्रव्य पर क्षेत्र की तरह। क्यों क्यों करा जाएगा? कि अब हमको स्वभाव तक आना है। मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध फिर अब मेरे लिए क्रोध परद्रव्य है। अभी कोई बोलेगा ये तो बड़ी कठिन बात हो गई, कभी अपना कहो कभी पराया कहो, ये भी आप रोज करते हो। कठिन नहीं है बिल्कुल। कैसे? कि जब एक परिवार में 4 बहुएं हैं, 2 भाई, 4 भाई हैं, माता पिता सब लोग हैं, तो आप अभी तीसरा व्यक्ति आए, अन्य परिवार का आए, और ऐसा बोले तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, तुम्हारे परिवार वाले ऐसे, तो हम क्या हो जाते हैं? अन्य की नास्ती करने के लिए हम सब एक होते हैं। ऐसे कैसे? हमारा घर, और घर के भीतर भीतर होए तो तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे से ऐसे कही, तब घर के भीतर 2 भाइयों के बीच में तेरा मेरा हो जाता है। नहीं आ रही समझ में? कोई अपने परिवार से अलग, एकदम अलग तीसरा व्यक्ति आके बात करे तो बोलेंगे भाई साहब तो हमारे परिवार से ऐसा क्यों बोल रहे? अब अंदर अंदर आएंगे तो आपके बेटे ने हमारे बेटा उससे उम्र में बड़ा है, ये कोई तरीका है बात करने का? तो तेरे मेरे बेटे हो गए। और फिर बेटा और पत्नी की बात हो तो बेटा से ही झगड़ पड़े, तुम्हें मम्मी से बात करने की तमीज नहीं है, तो फिर बेटा और मम्मा पत्नी में अंतर पड़ गया। फिर पत्नी और हम एक हो गए। फिर जब पत्नी और हम एक हो गए और जब खाने की बारी आई तो अरे तू आ रही है कि नहीं आ रही, कि नहीं आ रही? अब भैया मुझे तो भूख लग रही, मैं तो खा रहा। तो अब बिल्कुल अब नितांत अपनी बात हो गई। तो रोज नहीं कर रही ये काम, इसमें कठिन है। कब कहाँ कौन सी अपेक्षा में किसको अपना कहेंगे? तीसरा व्यक्ति बात करेगा तो ये हमारा एक ही घर है। और 2 भाइयों के बीच की बात होगी तो भैया तुम्हारा बेटा अलग है, हमारा अलग है। और फिर कितनी बार पत्नी होती है ना, वो असमंजस में पड़ जाती है जब पति और बच्चे की बात आती है। तो पति की साइड जाए कि बच्चे की साइड जाए? तो अब कहाँ किसको ज्यादा आवश्यकता है, तो वो काम किया जाएगा। और फिर अपनी, और हर समय इतने पूरी प्रोसेस में हर समय मुख्य कौन है? हर समय जब थर्ड पर्सन की बात करे तब मुख्य कौन है? मैं। जब 2 भाई के बीच की बात है तब भी मैं, और पत्नी और बेटा की बात है तब भी मैं, और मैं तो सदा ही मैं। तो मैं तो प्रमुख हर समय है, मैं हूं तो तब सब है, मैं ही नहीं तो क्या? इतनी सरल बात है। कब परद्रव्य की नास्ती कर रहे हैं तब स्वद्रव्य को की अस्थि कर रहे हैं। परद्रव्य की नास्ती करने के लिए राग जीव का है। नहीं तूने कर्म बांधे, फिर कर्म की नास्ती करने के लिए तेरे ही भाव हुए, भाव की नास्ती करने के लिए तूने अज्ञानता की, फिर अज्ञानता की नास्ती करने के लिए तू तो ज्ञान स्वरूप है, फिर ज्ञान स्वरूप की भी नास्ती करके मैं तो ध्रुव हूं। ये स्यादवाद है। अब कहाँ किसकी जरूरत पड़ रही है ये आपको खुद विचार करना पड़ेगा। और जब हम शरीर की भी बात कर रहे होंगे ना, तब भी हमें मुख्य है कि मैं तो ध्रुव हूं। अरे सही बात है, राग हो गया, अरे ऐसी गलती हो गई, अरे तब भी ध्रुव हूं।
गलती बोले ना, अरे आज हमसे गलती हो गई, तब भी ध्रुव हूं। अरे पता नहीं कैसा कर्म बंधा होगा, तब भी ध्रुव हूं। अरे मैं तो जानने वाला हूं, तब भी ध्रुव हूं। ध्रुव तो सदा ही मुख्य है, ध्रुव, इसको कहते हैं ध्रुव दृष्टि। पौच पौच नहीं है कुछ भी, एकदम सरलतम बात है। कभी कहते राग जीव का और कभी कहते पुद्गल का। समझते नहीं है ना तो उनके ज्ञान में हौच पौच बनी रहती। बात एकदम सरल है, और ये काम रोज करते, रोज रोज नहीं करते। कहाँ कहाँ अपना परिवार छोड़ो, जब दो देशों की बात होए तब मेरा भारत, ले इतनी दूर चले गए। भारत, इंडिया हार गई, मैं ही हार गया, पूरी इंडिया से अभेद। अब इंडिया के अंदर वो महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र वाले कुछ बोल के देखो, मैं महाराष्ट्री, हम मध्य प्रदेश वाले। समझ में आ रही है? तो ये तो हर समय कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एकदम इजी प्रोसेस है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सब। जय जय जय।